तो यहां पर मैं कौन हूं? भलाई इसी में है कि आप इस अयोध्या के सिंहासन को, यहाँ के राजपाट को संभालो और अयोध्या के जो नर नारी हैं इनको जो महाराज की छत्र छाया थी वो प्रदान करो, क्योंकि एक गार्जियन, एक बड़ा होना जरूरी है। और इस समय मुझे भी नहीं लगता कि इस समय तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ इस कार्य को करने के लिए कोई है। भरत जी को बड़ा समझाया जाता है। भरत जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं ये काम करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी की एक इच्छा है। अगर आप उसे पूरा करने को कहिए तो फिर मैं आपकी बात मानूं। तो यहां पर कहते हैं कि कहिए क्या इच्छा है, सुनी जाएगी। तो यहां पर लिखते हैं, कहिए गुरु आय सुअवश्य, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जिस, तस तब करब बहो। मुझे आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, जैसी आप आज्ञा देंगे वही करूंगा। पर मेरी एक इच्छा है कि पहले मुझे मेरे राम का दर्शन करना है, मुझे मिलना है उनसे, मुझे भेंट करनी है। क्योंकि बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जननी न जाए। बिना प्रभु के चरणों को देखे, बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जननी न जाए। भगवान के चरणों को देखे बिना, भगवान के रूप को देखे बिना, प्रभु के दर्शन किए बिना मेरे मन को शांति नहीं होगी। तो क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे? और अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी करते हैं तो मैं वचन देता हूं, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, मैं संभालूंगा अयोध्या को। तो यहां पर सभी गुरुजन, सभी श्रेष्ठ जन भरत जी से कहते हैं कि भरत ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर आप ये चाहते हो तो ठीक है। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। पूरी अयोध्या में खबर फैलती है कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। अब महाराज जितने वहां के लोग थे, नर नारी बाल वृंद, सारे तैयार हो गए। और जिससे कह दिया जाए कि आप मत जाओ, यहीं रह जाओ, क्या करोगे जाके? तो मानो उसको लगता कि उसके सिर पे किसी ने तलवार रख दी हो, कोई जान ले रहा है। जो है वो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कोई कहीं घर में चोरी हो जाएगी, कहाँ जा रहे हो? बोले हो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर भरत जी महाराज सबको तैयार करते हैं और तीनों माताओं की पालकी सजाई गई। भरत जी महाराज की पालकी तो सजाई गई, गुरुजन बैठे और पूरी प्रजा पीछे पीछे भरत जी महाराज के चल दी। भरत चला रहे अपने राम को मनाने। भरत जी महाराज अपने राम को मनाने के लिए, अपने प्रभु को मनाने के लिए अयोध्या से निकले हैं। और यहाँ पर सभी भरत के साथ हुए, सभी भरत के साथ जाते हैं। सबके मन में प्रसन्नता है, सभी हर्षित हैं। और भरत जी चलते चलते उसी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। सभी नर नारियों को याद आया कि यही वो अशुभ जगह है जहाँ पर
राम हमें छोड़ कर गए थे, रात्रि में विश्राम करते हैं, पर अब की बार कोई सोया नहीं। क्यों नहीं सोया? सबको डर है कि कहीं राम जैसे छोड़कर चले गए, अगर भरत भी चले गए तो हम क्या करेंगे। कोई नहीं सोता, सबकी आंखें खुली रहती है, सब जागते हैं, भोर होने का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और प्रातः काल उठकर भरत जी महाराज तमसा नदी में स्नान करके आगे गए। श्रृंगवेरपुर निषाद राज जी से भेंट होती है, और यहाँ पर निषाद राज जी ने जब देखा कि बड़ी सेना आ रही है, तो निषाद राज भी अलर्ट हो गए कि कौन आ रहा है आक्रमण करने, कौन है जो युद्ध करने आ रहा है। पर जैसे जैसे जो भीड़ दिखाई दे रही थी नजदीक आने लगी, करीब आने लगी, तो निषाद राज जी को लगा कि यहां तो ना अस्त्र लिया है ना शस्त्र लिया है, फिर ये इतनी भीड़ जा कहां रही है, इतने लोग, इतना जन समूह जा कहां पर रहा है। भरत जी पहुंचते हैं, पालकी में से उतरे और निषाद राज जी से भेंट करते हैं। निषाद राज जी विश्वामित्र जी को पहचानते थे। निषाद राज जी विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके पूछते हैं कि गुरुदेव ये कौन है। भरत के लिए पूछा, ये कौन है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये राम है, ये राम के भ्राता भरत हैं, और भरत ये राम के मित्र हैं निषाद राज। और महाराज जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम के मित्र हैं निषाद राज, तो उन्होंने ये नहीं सोचा निषाद जात के हैं, नीच जात है, तुरंत दौड़ कर गए और निषाद राज जी को हृदय से लगा लिया।